अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मियां अनवारुल्लाह कराम एडवोकेट आपको अपने पेज पर और चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। हज़रात, आज बजट का दिन है। बजट तो पाकिस्तानियों के लिए हमेशा ही नाखुशगवार होता है, क्योंकि इसमें डेफिसिट बजट में बहुत ज़्यादा, यानी हमारे जो अखराजात हैं वो हमारी आमदन से दुगने हो गए। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान का बजट जो है वो गरीबों के लिए, मुस्किनों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए और पाकिस्तान के जो डाउन ट्रोडन क्लास हैं गरीब, उनके लिए कितना भारी और मुश्किल होगा। इन हालात में कौम क्या तवक्को रखती है उसका हम जिक्र करते हैं। कौम ये तवक्को रखती है जो हमारी बलाई सतह के कायदीन हैं, यानी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, जजेस रात हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, या अवामी नुमाइंदे हैं, वुज़रा हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, जितने लोग हैं वो बड़ी एक बलाई सतह की सिस्टम है, उनके पास सबसे ज़्यादा मराहत होती हैं। ये हमारी जो मईशत का बोझ है, जो बलाई सतह पर हमारी क़यादत करने वाले, हमारी रहनुमाई करने वाले हमारे लीडर हज़रात जो बने हुए हैं, चाहे वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे सिविल ब्यूरोक्रेसी में हो, या जजेस हों, या जनरल्स हों, या फिर अवामी नुमाइंदे हों जो मुंतखब होकर इक़्तिदार के संगासम पर बैठते हैं, उनके जो अखराजात, उनके जो प्रोटोकॉल के अखराजात हैं वो इतने खौफनाक हैं कि कई घरों का वो दाना पानी चल सकता है। मसलन अगर हम पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें, जिन्होंने दिन में 2-3 घंटे काम करना होता है, बाकी वो गौर व फिक्र करते हैं, उनकी 12 लाख से लेकर 15 लाख तक तनख्वाह है। और फिर उनको पर्क्स मिलते हैं, पर्क्स मतलब मराहत मिलती हैं, यूटिलिटी बिल्स मिलती हैं, गाड़ी मिलती है, ड्राइवर मिलता है, गनमैन मिलता है। यानी इतना एक सुप्रीम कोर्ट जज पाकिस्तान पर एक इतना हैवी बोझ डालता है जिसका मैं और आप तसव्वुर नहीं। इसी तरह हाई कोर्ट के जजेस हैं, इसी तरह सेशन कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और एडिशनल सेशन जज हैं, इनकी तनख्वाहें और मराहत इतनी बढ़ी हुई हैं कि आम जो उसी लेवल का, जो उसी ग्रेड का आदमी हो, उससे दुगना तिगना तनख्वाहें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जज हो, जर्नैल हो। जर्नैल तो खैर अपना कारोबार खुद भी कर लेते हैं। जर्नैल हजरात मुख्तलिफ वेलफेयर के नाम पर, चाहे वो फैक्ट्रियाँ बना लें जो बना, या फिर वो प्लानिंग के तहत, मनसूबाबंदी के तहत प्लाटों की तकसीम कर लें, उनके बारे में बड़े जर्नैलों को भी इस बात में गौर फरमाना चाहिए कि जो आम सिपाही रिटायर होने वाला फौज है वो तो चौकीदार बनकर किसी बैंक के सामने गोली का निशाना बन जाता है, लेकिन जो बड़े जर्नैल हैं माशाल्लाह, एक बात और ज़हन में रखनी चाहिए कि जो लोग पाकिस्तान की खिदमत करते करते, भारी तनख्वाहें वसूल करते करते, मराहत से फ़ायदा उठाकर इस मुल्क से बाहर चले जाते हैं, बैरून मुल्क जाकर अपने अपने बच्चों को सेटअप कर लेते हैं, तो फिर ऐसा कानून बना देना चाहिए कि ऐसे हजरात जो पाकिस्तान में रहने को गवारा नहीं करते, अपनी औलादों के साथ बैरून मुल्क के अंदर लगे जाते हैं, तमाम मालूमात भी साथ ली जाते हैं, उनके पर्क्स जो हैं, उनकी जो मराहत उनको रिटायरमेंट के बाद मिली है, जब वो पाकिस्तान से हिजरत कर जाते हैं, उनकी मराहत को ख़त्म होना चाहिए। चाहे वो जजेस हों, चाहे वो जर्नैल्स हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी के लोग हों, या बड़े सियासतदान हों जिनको भी मराहत मिलने का इम्कान होता है। तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल के नाम पर इतना बड़ा तूफ़ान बदतमीज़ी सड़कों पर, चाहे कोई वज़ीर बन जाए, जो वज़ीर बनने से पहले शायद वो मोटरसाइकिल पर सवार होता हो, गधा रेडी पर भी बैठता हो। इसी तरह हमारे जर्नैल कोई आसमान से जजेस तो नहीं उतरे, या सियासतदान नहीं उतरे, ये भी आम घरों के लोग हैं। कोई 5 मरले में रहने वाला है, कोई 10, कोई किसी का दादा 5 मरले में रहता था, मुमकिन है कोई बड़े अमीर लोग हों, लेकिन उनके भी फ़राइज़ हैं कि वो सादा ज़िंदगी अख्तियार करें। जज, सुप्रीम कोर्ट के जज को, जर्नैल को सोचना चाहिए, जिस आला कुर्सी पर बैठा है उसकी तनख्वाह में और जो पीएन बाहर खड़ा है उसकी तनख्वाह में अगर 1 और 1 लाख का फ़र्क होगा तो पाकिस्तान में इनकलाब क्यों नहीं आएगा? फिर पाकिस्तान के अंदर वो नीचे वाले ऊपर आएंगे, ऊपर वाले पता नहीं कहाँ गुम हो जाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर वो जो बचत स्कीम है, हुकूमत भी चला रही है, सिंध हुकूमत भी चला रही है, पंजाब हुकूमत भी चलाएगी, मरकज़ भी चलाएगा, और उसके बाद हमारे जो दफातर हैं वो भी अपने औकात में तब्दीली करेंगे। और फिर जो उन्होंने ये हमारे जनरल स्टोर वालों को, ये कारोबारी लोगों के लिए वक्त मुकर्रर किया, इसको और नीचे लाया जाए। यानी लोग अंधेरे में काम करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ रोशनियों की ज़रूरत नहीं है। सुबह 8 बजे दुकानें खोलें और शाम को मगरिब के बाद बंद कर दें, इसमें क्या हर्ज की बात है? सारी दुनिया में, यूरोपीय ममालिक में ऐसा ही होता है, मगरिब के बाद वहाँ कोई कारोबार हयात नहीं होता। हमारे मुल्क में ये आदत है कि 12 बजे दुकान खोल रही है जनरल स्टोर की, चले मेडिकल स्टोर की अपनी बात है, और रात 12 बजे तक चल रही है। यानी बिजली की जो कंजप्शन है, वो हमारा जो बलाई तबका है, जो नाज नखरे वाला तबका है, वो बाहर निकल कर काम करता है। तो इस चीज़ को भी बंद, दफातर में बंद करने में क्या हर्ज है? वहाँ कूलर लगा लिए जाएँ और मामला हो जाए। तो उसके बाद एक और ख़बर जो बड़ी ख़तरनाक सी खबर है, अब्दुल बासित सफ़ीर जो रहे हैं, बड़े हिंदुस्तान में भी रहे, उन्होंने कहा है कि जब मोहतरम बिलाल जरदारी साहब वहाँ एंथोनी ब्लिंकटन से मिले थे अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने एक खामोश तरह की रजामंदी का इज़हार किया है कि हम भारत की जो कौमी सलामती की मेंबरशिप है उसमें रुकावट नहीं बनेगी। मुमकिन है ये उन्होंने
अजराय तूफान ने तबाह किया हो या मजाक किया हो बिलावल ज़रादी ने। भारत का कौमी सलामती का मेंबर बनना इतना आसान नहीं है। और भी इसके मुकाबले में पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि हम आपको जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है उसकी मेंबरशिप दे देंगे। ये अब्दुल बादिस ने इसके खदशात का या तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, लेकिन पाकिस्तानी कौम किसी भी हुकूमत को, चाहे वो अमेरिका की कितनी चहेती हुकूमत हो, कितनी पसंदीदा हुकूमत हो, उनको अमेरिका अपनी ताकत के बलबूते पर अपने चंद गुमाश्तों की बुनियाद पर मुल्क पर मुसल्लत किया। वो किसी हुकूमत में, पाकिस्तान की किसी हुकूमत इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो अमेरिका के सामने घुटने टेक कर कौमी सलामती का जो मेंबर है नेशनल सिक्योरिटी कौमी अक़वाम मुत्तहिदा की उसका मेंबर बनाने में मुआवन साबित हो जाए। और अगली बात यह है कि एक और बड़ी खबर है कि IMF ने जो मुज़ाकरात किए हैं तो उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत से कहा है कि जो मोहतरम नवाज शरीफ के दौर में या फिर जरदारी के दौर में जो मुआहदे हुए थे बिजली बनाने के चाइना के साथ, चाइना की कंपनियों के साथ, तो उन मुआहदों का आपने क्यों महंगी बिजली, उनसे आप मुज़ाकरात करें। यानी चीनियों को ये गुजारिश करें, मुतबाना गुजारिश करें कि हमने कमीशन की बुनियाद पर हमारे हुक्मरानों ने आपसे माल ठगा था, अब उनसे तौबा करते हैं और उनसे अपने जो महंगाई का रेट है, जो पर यूनिट रेट में इजाफा हुआ है, वो उसको कम करने की कोशिश की जाए। इस पर फिर हमाद अजहर ने भी इजहार किया है, जो साबिक वज़ीर हैं एनर्जी के। उन्होंने कहा कि जो मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर तेल और गैस की दरामद जो रूस से हमने मुज़ाकरात की, उसका उन्होंने इजहार भी किया है। उनके जो कौंसल जनरल है उसने भी दावत पाकिस्तान को दिया कि हमसे आप क्यों नहीं ख़रीदे। ये हमारे लिए एक बहाना है कि रूस पर बहुत सी पाबंदियाँ हैं, रूस पर पूरा यूरोप ख़रीद रहा है और दुनिया के सारे ममालिक, चीन ख़रीद रहा है, भारत ख़रीद रहा है, तो हमें क्यों पाबंदी है। तो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत शायद हालत खौफ में मुब्तला हो या मोहब्बत का शिकार हो अमेरिका की तरफ से कि हम रूस की तरफ से तेल, गैस और गंदम लेने के लिए तैयार नहीं। अब ये तो बात अज़हर मिनल शम्स हो चुकी है कि पाकिस्तान की साबिका हुकूमत ने उसमें कोशिश की थी, उनकी तरफ से भी चंद इशारे मिले थे। अब मौजूदा हुकूमत तो कोशिश करने का सोच ही नहीं रही। हमें 30% या 25% अगर कम कीमत पर मिल जाए गैस और तेल, भारत ने 10% तेल की कीमत में कमी कर दी है। अगर भारत अमेरिका का चहेता होकर, क्वाड में शामिल होकर अगर भारत वहाँ से तेल खरीद सकता है तो हमें क्या रुकावट है। इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और शौकत तरीन ने भी यह कहा कि हमारी हुकूमत जो ना बड़ी खौफजदा सी है, परेशान है, अमेरिका के मजाज के खिलाफ काम करने के लिए तैयार नहीं। इस पर भी हमाद अजहर की बात पर और शौकत तरीन की बात पर हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक अमेरिका के मामला या हालात का तल्लुक़ की बात है, अमेरिका के मामला दुनिया भर में अमेरिका की ठुकाई हो रही है। अगर पाकिस्तान के हवाले से हम देखें, अमेरिका में आजकल समिट ऑफ अमेरिका चल रहा है कि वहाँ 61 मुल्क हैं, 41 मुल्क हैं जो अमेरिका के इर्द गिर्द रहते हैं, उसमें 21 ममालिक के वज़ीर आज़म और सदर अमेरिका के कहने पर है। अमेरिका को सबसे पहले धचका अफगानिस्तान में लगा था, उनकी जो कुव्वत थी डराने और वो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद पाकिस्तान ने भी उनको करारा जवाब दे दिया था जब वो समिट ऑफ डेमोक्रेसी में पाकिस्तान ने गया। रूस में जनाब इमरान खान साहब तशरीफ़ ले गए, फिर वह उसमें शंघाई में भी इमरान खान साहब खेलों में शरीक हो गए। तो इसलिए फिर इंडिया ने भी उसको धोता हुआ, यानी इंडिया रूस से भी मुराद हासिल कर रहा है और अमेरिका को बेवकूफ़ बनाया हुआ क्वाड के अंदर भी शामिल है जिसमें 4 ममालिक हैं। तो रूस ने भी रूस के और यूक्रेन की जंग के हवाले से अपने भारत ने भी अमेरिका को ठींगा दिखा दिया है। उसने कहा कि मैं रूस की मजम्मत करने वाला नहीं, बस सऊदी अरब जिसको जो बाइडेन ने कहा था कि मैं इनकी ममलिकत को तबाह कर दूंगा, इनको अछूत बना दूंगा, ये कहीं का रहने वाले। अब वो अमेरिका जो जब तेल का प्रेशर पड़ा है तो अमेरिका की ख्वाहिश है कि जो सऊदी अरब है वो तेल की बढ़ोतरी करे, उसके ज़्यादा तेल पैदा करे, तो उस पर भी वो अमेरिका बना कर रखा है। इसमें भी अमेरिका को पाकिस्तान के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, भारत के हवाले से, सऊदी अरब के हवाले से ज़िल्लत उठानी पड़ी है। इस तरह इन मामलात में जो हम अमेरिका से घर बैठे खौफजदा हो रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान को IMF के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। IMF के साथ अगर लेटते जाएंगे तो आपके सर पर वो चढ़ता रहेगा, आपको तबाह बर्बाद कर देगा। तो इसलिए हमारे साबिक़ इमरान खान साहब की यही ख्वाहिश थी कि उन्होंने, वो कहते हैं कि हम मुआहिदा किया इमरान खान ने, उस मुआहिदे में तो कहीं जिक्र नहीं है कि हमने तेल बढ़ाना है या हमने गैस की रेट बढ़ाई। ये तो हुकूमत इस तरह तुली बैठी है लोगों को ज़हनी और फ़िक्री इंतशार में मुबतला करने के लिए, मज़ीद गरीबी में इजाफा करने के लिए, जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये आए थे मुल्क की मईशत दुरुस्त करने के लिए। अब जो लोग इनको लाए हैं, लोग उनके बारे में भी परेशानी का इज़हार करें। जब ये आए हैं खुद खोबे में चल गए हैं, या आप खुद परेशान हैं कि हम हुकूमत को छोड़ें या हुकूमत को और करें। अब मुस्लिम लीग ने तय किया कि हम
हम डांग सोटे से हुकूमत को चलाते रहेंगे। अदालतों से भी खबर आई है कि तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं वो तोड़ फोड़ के नाम पर उनके खिलाफ मुकदमात कायम, उनको गिरफ्तारी की भी बात की है। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ के लोग हौसलामंद हैं, दिलेर हैं, बहादुर हैं, जुर्रतमंद हैं। वो हुकूमत के सारे हथकंडों का भरपूर अंदाज से मुकाबला करेंगे। वाखिर दाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।